Today's topic is कंप्यूटर लैंग्वेज। आज का टॉपिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है? वो जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जिस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, हम अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे हिंदी में अगर लिखें तो आपको उसमें मात्राएं वगैरह आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लिखते हैं, उसमें हमारे को अपने को सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स उसका ख्याल रखना पड़ता है। मीन्स की जो पैटर्न जो है, हर एक लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न पे ही हमारे को चलना होता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे को प्रोग्राम लिखना होता है। अदरवाइज वो जो प्रोग्राम है वो आपका एरर दिखाएगा, वो आपका चलेगा नहीं। इसलिए बोलते हैं कि आपको जो भी आपने कंप्यूटर जो लैंग्वेज है, जो भी आप उसमें प्रोग्रामिंग करोगे, लिखोगे, उसमें आपका जो सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो आपको मिस्टेक दिखाएगा, एरर दिखाएगा। इसलिए इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। बहुत तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हो। और उसी लैंग्वेज को, उसी तरीके को, उसी सिंटैक्स, जो उस लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, जो मेथड है लिखने का, वो आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो उसमें बताया हुआ है, जो उसका जो पैटर्न है, उसी तरीके से लिखना पड़ता है। अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। मीन हम जो जो भी सॉफ्टवेयर जिसमें हम काम करते हैं, जो भी हमने उसमें बनाना है, वो हम एक लैंग्वेज के हिस्से करते हैं ताकि कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझ ही नहीं सकता है ना, इसलिए हम कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में उससे काम कराते हैं। वो आ गई आपके कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ कंपाइलर एंड असेंबलर। आपका जो कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है, ये आपने थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। अभी हमने लैंग्वेज हमने देख लिया कि हमारी जो लैंग्वेजेस होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। अब अभी जो आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो कंप्यूटर की आपकी जो लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि आपकी जैसे आपकी होगी लो लेवल लैंग्वेजेस। आपकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस है। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस है वो आपकी मशीन लैंग्वेज होगी। मीन्स आपकी मशीन लैंग्वेज क्या होगी, आपकी कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, दैट इज 0 and 1। आपकी जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 में ही आपकी जो है वो आपको अंडरस्टैंड करता है। वो आपकी आ गई मशीन लैंग्वेज, जो कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज में आपकी काउंट होगी। मीन 0 और 1 में आप जो उसको आप इंडिकेट करते हैं, दैट इज यू हैव टू राइट इन 0 and 1 में, वो आपकी मशीन लैंग्वेज होगी। देन आफ्टर दैट इज असेंबली लैंग्वेज। मीन्स असेंबली लैंग्वेज आपका क्या हो गया, जो आपकी जो लैंग्वेजेस है और मशीन कोड्स कंप्राइजिंग 0 and 1 जो है उसमें आपका लिखा होगा, वो आपकी यानी सिंपल कोड में जो है आपकी जो 0 and 1 में लिखा होगा वो आपकी असेंबली लैंग्वेज हो गई। अब हाई लेवल लैंग्वेज जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। उसमें आगे जैसे आपकी बेसिक हो गई, कोबोल होगी, फोर्ट्रॉन हो गई, सी हो गई एंड C++ होगी। और भी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आपकी जो आपके बुक्स में था जिसका रेफरेंस दिया हुआ था, वही लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अदरवाइज देर आर मोर लैंग्वेजेस।
तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होगी। बेसिक्स जैसे बेसिक होगी, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। इसमें आप क्या है, इन सारी लैंग्वेजेस में आप प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हो, और आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आप इसमें करके आप इसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इसमें काम कर सकते हो। ये आपकी लैंग्वेजेस होगी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई। नाउ अगेन कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर आपका क्या हो गया? एज द वर्ड शोज, कंपाइलर मीन्स कंपाइल करने के लिए क्या करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? The software that reads a program written in high-level language and translate it into an equivalent program in machine language is called as compiler. Means the software reads the program written in high level, जो कि high level languages में आपके जो programs लिखा हुआ है उसको translate करेगा किसमें? machine language में, वो आपका compiler हो गया। अब आ गया assembler। इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू योर बुक, द सॉफ्टवेयर that reads a program written in the assembly language and translate it into an equivalent program in machine language is called an assembler। मीन्स जो आपका जो प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज है उसको ये कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। और जो मशीन लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करेगा उसको हम असेंबलर कह देंगे कि असेंबलर है आपका। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर ये आपका फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपके जो है वो आपको कराऊंगा। सेकंड चैप्टर है जो आपने करना है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो। थैंक यू।